हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल मेहला योर मैथ्स टीचर। जैसा कि हम क्लास 12 का टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। उसके अंदर दो डेरिवेशन सोल्व किया, एलएचडी और आरएचडी, उनके डेरिवेशन किए और हमने ये प्रूव किया कि कोई भी फंक्शन होगा एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा यदि उसका एलएचडी और आरएचडी दोनों क्या हो, इक्वल हो। आज के वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रॉपर्टियां सोल्व करेंगे और कुछ एग्जांपल सोल्व करेंगे जो कि जेईई मेंस या जेईई एडवांस में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले आज का पहला टॉपिक है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये आज का पहला टॉपिक है। वैसे इसका यूज हम अगले टॉपिक पे करेंगे, जो क्लास 12 का अगला चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, उसके अंदर इसका यूज होता है। लेकिन वो इसका मीनिंग क्या हो, वहां पे आप डायरेक्ट यूज करोगे इसका। डायरेक्ट कोई भी फंक्शन दे रखा उसका dy/dx कर दिया डायरेक्ट, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पे ही आपको सीखना है। तो देखो, सबसे पहली बात डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको रिप्रेजेंटेड बाय f डैश a एट x इक्वल टू a पे आपको डिफरेंशियल बताना है, तो ये एट f डैश a से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं पे आपको d ऑफ f ऑफ a भी लिखा हुआ है मिलेगा, कहीं पे आपको d ऑफ f ऑफ x अपॉन d ऑफ y d ऑफ x एट x इक्वल टू ये भी लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो बात हो गई रिप्रेजेंटेशन की। अभी एक्चुअल में होता क्या है उससे पूछने से पहले ये कह रहा है कि f डैश a exists if LHD is equal to RHD। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो। ये टॉपिक हम वापस में बार बार बता रहा हूं, ये हम डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। अगला जो कि इस चैप्टर के अगला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पे समझना है। ये कह रहा है कि f डैश a एग्जिस्ट, यानी किसी भी फंक्शन का डेरिवेबल होगा f डैश a एग्जिस्ट होगा यदि उसका LHD और RHD दोनों क्या हो, इक्वल हो। आई बात समझ। तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, काफी इजी। तो अगर किसी फंक्शन का LHD और RHD इक्वल है तो ही आपका f डैश a क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये डिफरेंशियल क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। अब देखो, अब a इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि f डैश a है आपका, वो किसके इक्वल होगा, LHD के। वो भी किसके इक्वल होगा, RHD के। तीसरा पॉइंट इसमें ये है, ये इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ। मैंने स्टार्ट किया इसकी रिप्रेजेंटेशन से, फिर मैं पूछा ये एग्जिस्ट होगा, लेकिन किसी ने पूछा सर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब LHD और RHD दोनों इक्वल हो। और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, LHD और RHD से जो आपका आंसर आएगा वो ही इसकी वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब बात करते हैं इसको, हम यूं भी कह सकते हैं कि f डैश a इक्वल टू कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, सब a ले रहे हैं तो a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन h, इसके इक्वल भी हम इसको कह सकते हैं। अब किसी बच्चे ने पूछा सर हमने इसको, ये क्या है अपना, क्या है ये RHD है, राइट हैंड डेरिवेटिव। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था RHD क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया प्लीज उसको जाके देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये RHD होता है। अब मैं कह रहा हूं f डैश a जो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, इस RHD के। अब किसी ने कहा कि नहीं सर LHD के इक्वल हो सकता है, LHD के भी इक्वल हो सकता है। अरे भाई, जब RHD LHD दोनों बराबर हो गए तो दोनों के बराबर किसी के बराबर, लेकिन आदमी क्या होते हैं कि पॉजिटिव चीज को ज्यादा डिफरेंस देते हैं। आई बात समझ। नेगेटिव लेने के बजाय कौन सी वैल्यू लेते हैं, केवल पॉजिटिव पे ही चेक करते हैं। अगर आपको f डैश से निकालना है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है तो उसका RHD निकाल लो। आई बात समझ। तो हम ये यूज नहीं करते। तो फिर भी चलो मैं लिख देता हूं, ये किसकी इक्वल होगा, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h के इक्वल होगा।
आई बात समझ। अब इसमें एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख दिया, जगह कम है इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला होगा f डैश a है, वो किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ये तीन इसके फॉर्मूला f डैश a है वो किसके बराबर होता है, इन तीनों के बराबर होता है। ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये बहुत रेयर में यूज करेंगे, कभी कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, वैसे आप इससे भी निकाल सकते हैं की बात है, समझे। लेकिन हम मोस्टली कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि f डैश a वैल्यू निकालने के लिए हम उसकी RHD के यूज करेंगे, समझे बच्चों। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। तो चलो ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसका मैं एक एग्जांपल सोल्व करते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ। तो बेसिकली कुछ नहीं, समझने वाली बात है बस कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, इसको अपन डेरिवेबल भी बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं, f डैश इक्वल टू इसके इक्वल होना चाहिए, कब एग्जिस्ट करता है LHD RHD के, ये राइट हैंड इसके इक्वल इसकी वैल्यू होती है। तो चलो अब एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक क्वेश्चन लेके चलो, ये कह रहा है कि f(x) एक फंक्शन है x sin 1 upon x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ये आपको फंक्शन दे रहे थे, क्या कह रहा है, x sin x सॉरी x स्क्वायर समझे, x स्क्वायर sin 1 upon x, x नॉट इक्वल टू 0 पे तो ये f(x) है वो ये होगा, और x इक्वल टू 0 पे f(x) कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल होगा, कहां पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे आपको ये चेक करके बताना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, क्या फाइंड करेंगे, LHD और RHD। अगर LHD और RHD दोनों इक्वल हैं तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले अपन LHD निकालते हैं। LHD कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस a सॉरी a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0, क्योंकि किस पॉइंट पे चेक करना है अपन को, 0 पे। तो कितना हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस का h। रखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, कौन सी वैल्यू लेको यहाँ पे f ऑफ 0 माइनस h कौन सा होगा, ये, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ही f(x) कितना है, 0 है, और सभी पॉइंट पे कैसा फंक्शन है f(x) ये है। तो ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, h की जगह x की जगह कितना रखेंगे, माइनस h, तो माइनस h का स्क्वायर साइन माइनस 1 अपॉन h, 1 अपॉन h माइनस f ऑफ 0 कितना है, 0 अपॉन कितना आएगा, माइनस का h आ गया। और आगे सोल्व करते हैं, कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो गया, h का स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ कि साइन माइनस x कितना होता है, माइनस साइन x होता है, ये तो पता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ता है कि साइन माइनस x इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन x। तो ये माइनस से बाहर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये तो प्लस का हो गया, कितना हो गया, साइन 1 अपॉन h अपॉन माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, कितना बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 अपॉन h, ये बचेगा। आई बात। अब मैं आगे जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना। तो देखो इसकी लिमिट हमको निकालनी है। तो ये देखो दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो h है और एक कितना है, sin 1/h। तो लिमिट हम अलग अलग कर सकते हैं। अब मेरे को तो sin 1/h जो दे रखा है, ये कैसा फंक्शन होता है, मैं
मैं चाहे h की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखूं, ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन होगा क्या? क्यों? क्योंकि आप देखो रेंज क्या होती है, sin x की रेंज क्या होती है, -1 से किसके बीच में होती है, 1 के बीच में होती है, तो हमको पता है। तो चाहे h कोई भी वैल्यू रखूं यहाँ पे, मेरा कैसा फंक्शन होगा, ऑसिलेटिंग फंक्शन होगा, -1 से 1 की ओर। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है -1 से 1 की ओर, लेकिन जब मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा तो sin h की जगह 0 तो कितना आएगा, 0 इंटू ऑसिलेटिंग फंक्शन हो जाएगा। तो किसी भी, अब यहाँ पे जब 0 आ गया तो ये कोई भी फाइनाइट नंबर होगा, तो उससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे तो 0 इंटू ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1। -1 और 1 के बीच में कोई भी इसका क्या होता है, ये ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है। यहाँ डायरेक्ट लिखो ऑसिलेटिंग फंक्शन बिटवीन -1 to 1। ये कभी तो -1 और 1 के बीच में रहेगा, लेकिन कोई ना कोई फिक्स नंबर रहेगा। अब जब 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो अपना LHD कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम RHD निकालेंगे। तो देखो RHD क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन कितना आ जाएगा, h। ये RHD होता है। इसकी निकालेंगे लिमिट, कितना आएगा RHD, कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना आएगा, 0 प्लस का h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में कितना आएगा, h। रखो वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे फंक्शन में h स्क्वायर sin 1 अपॉन h, ये माइनस का 0 अपॉन में कितना आएगा, h। कितना हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h का स्क्वायर sin 1 अपॉन h अपॉन में h। तो h से h कर दिया, कितना आ गया, वो का वो एक फंक्शन आ गया। तो अपना h sin 1 अपॉन h ही आ गया। सेम ये क्या बनना नहीं आता। तो इसकी लिमिट कितनी थी, 0। तो कितना हो जाएगा, ये 0। तो इसे क्या हुआ, LHD और RHD दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए। अगर LHD और RHD इक्वल होते हैं तो जो फंक्शन f(x) है वो x इक्वल टू a के ऊपर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आई बात बच्चों समझ। तो इस तरह हमको कोई भी क्वेश्चन दे रखा उसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये एक एग्जांपल था, बताया था उसको। चलो अब अगला पॉइंट, नोट लगा के लिखवा रहा हूँ आपको, यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा, वो थोड़ा ध्यान से करना है, नोट करना, ठीक है। एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझना है। f g f प्लस माइनस g f इंटू g f अपॉन g, ये काम हमने कंटिन्यूटी में भी किया था, याद है बच्चों, वो का वो ही है। ये मैं कह रहा हूँ f और g कोई भी दो फंक्शन है, मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो आप नोट करना चाहिए, नोट कर लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार ये पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा पेपर इजी होता है तो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। तो कह रहा है कि मैं ये ले रहा हूँ कि f और g मेरे दो कोई फंक्शन है, तो f प्लस माइनस g f इंटू g और f अपॉन g क्या होंगे। तो देखो मैं पहला केस ए ये ले रहा हूँ कि यदि f है वो डिफरेंशिएबल है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये f है कोई भी क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, और मैं कह रहा हूँ g भी क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो f प्लस g भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, f इंटू g भी डिफरेंशिएबल होगा, f अपॉन g भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आई बात, मैं लैंग्वेज पकड़ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यदि f और g दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो उन दोनों फंक्शन का जो प्लस माइनस है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, जिनका प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और इनका जो डिवाइड f अपॉन g है वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। चलो दूसरे का हम नहीं बोले नहीं सर
एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा? चलो मैं कह रहा हूं कि यदि ये तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, एनडी का मतलब क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल, और मैं जी को ले रहा हूं डिफरेंशिएबल, तो क्या होगा? एफ अपॉन जी तो प्लस माइनस जी तो क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। वही कंटिन्यूटी वाली यूज हो रहा है यहाँ पे। एफ प्लस माइनस जी तो क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इन दोनों के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं। लास्ट केस, तीसरा केस क्या बचता है? यदि दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल हो तो क्या होगा? तो तीनों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आई बात सुनो, यदि दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हैं तो कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, कुछ जो पार्ट वो कुछ भी क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो ये हमारा पहला नोट था। मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको लैंग्वेज में लिखाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो आप भी अगर इसको बनाना चाहो तो ये डायग्राम ऐसे ऐसा आप इसको बना सकते हो, तो क्या होगा? हमेशा रिकॉल करने में इजी रहेगा। क्योंकि लैंग्वेज के होते हैं, हम कई बार रीडिंग करते तो भूल जाते हैं, पढ़ना भी डायरेक्ट। तो ये अगर बनाया हुआ रहेगा आपका तो आप यहाँ से डायरेक्ट आपको याद रहेगा। ये पहला पॉइंट था। अब बात करते हैं अगले नोट की ओर। ये इसको इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार डबल स्टार लगा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट को मैं चलो नाम भी दे देता हूँ। इस पॉइंट का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूटी। आई बात समझो, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दिया है? डिफरेंशिएबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन होता है, क्या क्या नहीं होता है रिलेशन, ये सब हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। वापिस से मैं शॉर्ट में लिखाऊंगा। पहला पॉइंट, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा ही होगा। आई बात समझ? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा? कंटिन्यूअस भी होगा। दूसरा पॉइंट, कोई बोले सर क्या उल्टा भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नॉट मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, नॉट डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई बात बच्चों समझ? पहला केस लिया, वापस बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट तभी लगाया मैंने। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। ये अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे साइड में समझा देता हूँ एग्जांपल। हमने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल किया था, अगर आपको याद है तो fx = mod of x at x = 0 पे हमको क्या प्रूव किया था कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हमने क्या आया था? at x = 0 ये फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ, ग्राफ बनाओ, इसका क्या बनेगा? सॉरी, ये इसका ग्राफ बनेगा, ये x = 0 तो कंटिन्यूअस तो है। मैंने ग्राफ बनाने में कहीं पे मैंने पेन उठाया क्या? नहीं उठाया। नहीं उठाया तो मतलब ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। लेकिन 0 के ऊपर क्या आ रहा है? कॉर्नर आ रहा है। तो अपन ने पहले दिन पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी में कि यदि कोई कॉर्नर हो तो वो फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये जो फंक्शन है, ये क्या मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये इसका एग्जांपल मैंने बता दिया। तो अगर कहीं फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तीसरा,
अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल जरूर होगा। ये तीसरा पॉइंट है। ध्यान रखने मुझे पॉइंट इंपॉर्टेंट तभी लगा ना, मैं नोट लगाया तभी लिखा है मैंने आपको शॉर्ट में। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो जरूर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन एट किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो वो जो फंक्शन है वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी जरूर होगा। क्या इसका उल्टा भी होगा? क्या नहीं होगा। तो मैं डी पॉइंट लगा के लिख देता हूं, यदि कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस नहीं, सॉरी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सारी हमारी नोट्स थे, नोट लगा के मैंने आपको लिखा दिया। अब वो की वो चीज जो कि हमने कंटिन्यूटी में पढ़ी थी, हमने कंटिन्यूटी में क्या स्टार्ट किया था, एट अ पॉइंट लेके स्टार्ट किया था, फिर हम कहां पे आए थे, इंटरवल में। तो वो का वो डिफरेंशिएबिलिटी में करेंगे। तो अब बात करते हैं हम इंटरवल की। तो कोई भी इंटरवल दे रखा है, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी, उस इंटरवल में कोई फंक्शन f(x) है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो वो हम किस तरह चेक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। तो पहला कौन सा इंटरवल होता है, फॉर ओपन इंटरवल। तो वो का वो ही है जो कंटिन्यूटी में था, वो का वही यहाँ पे है। कंटिन्यूटी में क्या था, कोई फंक्शन है f(x), वो ओपन इंटरवल a, b में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा यदि वो पूरे इंटरवल a और b के बीच में जितने भी पॉइंट हो सभी पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो। वो का वही चीज यहाँ पे भी है डिफरेंशिएबिलिटी में भी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि a फंक्शन f(x) इज differentiable in interval a, b if it is differentiable at every point of a, b। a, b के बीच में जितने भी पॉइंट है सब पे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये की सेम बात फॉर क्लोज इंटरवल के लिए, फॉर क्लोज्ड इंटरवल। जो कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था वो का वही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुन रहे हैं, वो का वही कंटिन्यूटी। इसके लिए अगर कोई क्लोज इंटरवल a, b में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसका मतलब क्या केस होता है। पहला केस क्या था कि वो a, b के हर बीच में हर पॉइंट में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f(x) इज डिफरेंशिएबल इन a, b, क्लोज इंटरवल a, b इफ, पहला पॉइंट क्या था, इफ इट इज differentiable at every point of a, b। ओपन इंटरवल a, b के बीच में जितने पॉइंट है सब में क्या होना चाहिए, वो सब में वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब बाउंड एंड पॉइंट्स भी तो लेओगे, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी आते हैं, तो वो का वही है। तो f डे से a किसके इक्वल हो जाएगा, a के लिए जब चेक करेंगे तो कौन सी चेक करेंगे, LHD या RHD चेक करेंगे, RHD, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं है। तो किसके इक्वल होगा, RHD के इक्वल होगा। तीसरी चीज क्या चेक करेंगे, f डे a है वो किसके इक्वल होगा, किसके, b की बात करते हैं, f डे b है वो किसके इक्वल होगा, b के LHD में जाएंगे, RHD में, LHD
डी में, तो इसके लिए होना चाहिए LH D के इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो a, b क्लोज इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल होगा। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टियां थी जो हमने आज डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ी है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ